The phrase which came to my mind was actually a Hindi phrase, which was "Ulta chor kotwal ko dante." हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं। If anybody has a complaint, we have a complaint about Canada. You know what I said earlier, the space that they're giving to Khalistanis and to violent extremists. So I was very perplexed by what I heard. जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है। लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो। This is the time to tell all these quote unquote white countries that you don't take India for granted. I'm sorry, you don't take India for granted. There will be a pushback and there will be a hard response. एक ऐसी फिल्म है जिसका मैं जिक्र करने जा रहा हूँ अभी, उसका नाम है 72 हूरें। इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि ये तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे। किसके लिए? 72 हूरों के लिए। इनको औरतों का शौक था। साथ हमसाया जो हमारे साथ बना था इंडिया, वो अब इट्स लुकिंग टुवर्ड्स एक्सपोर्ट ऑफ $1000 बिलियन। मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे, वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। जिस दिन ये इनका दिमाग खराब हुआ ना, ये खालिस्तान कनाडा में बनाने वाले हैं, इंडिया में तो मिलने वाला नहीं इनको। ये कनाडा में खालिस्तान बनाने वाले हैं एंड दे आर गोइंग टू डिमांड देयर ओन कंट्री इन कनाडा ओनली। इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं उनको हूरें मिलेंगी। ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है उसको। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर रिएक्शन वीडियो ऑन पाकिस्तान। तो इस वीडियो में हम इंडिया और कनाडा के ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए रिसेंटली दो चीज हुआ है। एक हुआ है कि कनाडा का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है, उन्होंने इंडिया के ऊपर आरोप लगा दिया कि इंडिया ने कनाडा की जो इंटरनल अफेयर्स है वहां पे इंटरफेयर कर रहा है, वो एक इशू है। और सेकंड इशू है कि जो हमारा जो पिछला जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उनका एक डेब्यू जो ब्रैम्पटन एरिया में उसको एक पैरेड किया गया था, तो उसके ऊपर भी इंडिया का कुछ रिजर्वेशन है। हम उसके ऊपर आज डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो पहले आ जाते हैं डायरेक्ट जहां पे इन्होंने ये जो इंदिरा गांधी का जो डेब्यू था उसको पैरेड करवाया है और उसके ऊपर जयशंकर सामने, एक्चुअली जयशंकर सामने नहीं, इंडिया ने क्या रिस्पॉन्ड किया, हम उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखिए उन्होंने क्लियरली बोल दिया कि कनाडा वाज गिविंग स्पेस टू सेपरेटिस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट एंड इट इज नॉट गुड फॉर बायलैटरल रिलेशन विद कनाडा। आपको पता है कि इसका मतलब यही है कि देखिए इंडिया और कनाडा का जो बायलैटरल रिलेशन है ना, इसके वो उस एंगल से आप देखिएगा ये जो चीजें कनाडा में हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए कनाडा क्या कर रहा है कि सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट उनको एक अपना जो टेरिटरी है ना उसको यूज करने की एक मौका दे रहे हैं। उन्होंने ये क्लियरली बोल दिया था। उन्होंने और भी इसको ऐड करके बोला था कि देखिए frankly we are at a loss to understand other than the requirement of vote bank politics why nobody would do this. I think there is a larger underlying issue about the space which is given to separatist extremists to the people who advocate the violence. I think it is not good for relation and not good for Canada as well. ये इन्होंने एग्जैक्ट यही वर्ड इन्होंने बोला है। अल्टीमेटली मैं आपको एकदम जिस्ट बोलता हूँ, क्लियरली उन्होंने बोल दिया कि देखो कनाडा, अपना जो वोट बैंक पॉलिटिक्स है इसको बंद करो और अपना जो टेरिटरी है ना, ये जो टेरिटरी इंडिया के अगेंस्ट में जो यूज हो रहा है और उसको भी बंद करो। एट द सेम टाइम जितना भी तुम्हारे कंट्री में सेपरेटिस्ट एक्सट्रीमिस्ट है उसको एकदम स्पेस मत दो। क्लियरली इन्होंने यही चीज बोल दिया है। अब आ जाता है जो सेकंड हमारा इशू है, जहाँ पे जो वहाँ का जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है उन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि इंडिया, चाइना, ईरान, ये लोग उनका इंटरनल जो इशू है उसके ऊपर इंटरफेयर कर रहा है। इसके रिस्पॉन्स में हमारा जो फॉरेन मिनिस्टर है मिस्टर जयशंकर साहब, उन्होंने क्या बोला है कि उन्होंने क्लियरली बोल दिया है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एकदम इसका मीनिंग ही वही है कि देखो भाई चुपचाप बैठ जाओ, तुम्हारा कोई औकात है नहीं, यही उन्होंने क्लियरली बोल दिया। अब पाकिस्तान इसके ऊपर क्या डिस्कशन कर रहे हैं हम वो सुन लेते हैं। उसमें तो मुतादिद फिल्में और सीजन बन चुके हैं जिसमें बाकायदा तौर पर मुसलमानों को और बिलखुसूस पाकिस्तान को गंदा करने की कोशिश की गई। मैं ये मानता हूँ कि दहशतगर्दी हुई है और हुई थी। वो मुसलमान जो कि दीन का इल्म नहीं रखते थे, वो उनके झांसे में आ गए थे और वो लोग इस काम में पड़ गए थे। अब ये 72 हूरें, इसमें इसका ट्रेलर जो है टीजर जारी कर दिया गया है। मुसलमान बड़ी तादाद में इसका मुतालबा कर रहे हैं कि इसको बैन किया जाए। अब इसमें ना बेसिकली उसामा बिन लादेन, हाफिज सईद, अजमल कसाब, इन लोगों को दिखाया गया है और पसे पर्दा आवाज़ ये बताती है कि ये तमाम लोग दहशतगर्दी फैला रहे थे। किसके लिए? 72 हूरों के लिए। इनको औरतों का शौक था। इनको इस्लाम के अंदर हर काम जो नेक काम है मुसलमान इस वजह से करते हैं उनको हूरें मिलेंगी। ये इन्होंने बेसिकली इमेज दिया है कि मुसलमान जो भी काम करता है नेक काम, वो सवाब की खातिर नहीं करता, वो इस वजह से करता है, उसको 72 हूरें मिलेंगी। चले मैं एक जन्नत के कई वादों में से एक वादा है, हूर एक वादा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मैं इसे नफी नहीं कर सकता, ये है। लेकिन आपने जिस तरह से इसको प्रेजेंट इन्होंने करना शुरू कर दिया है कि मुसलमान जो है, ये खास तौर पर दाढ़ी वाला मुसलमान, ये मुल्ला जो है, वो इस कदर शहवत का मारा हुआ है, उसे कुछ और नजर ही नहीं आ रहा। वो जो भी कर रहा है वो 72 हूरों के लिए कर रहा है। उसका अगर आप टीजर देखें जाके इंटरनेट पे इस फिल्म का, तो वो इंतहाई घटिया है। और इसमें बताया गया 72 हूरें जो है वो ये आइंदा माह यानी अगले महीने 7 जुलाई को इसको रिलीज होना है। और संजय पूरन सिंह चौहान ने इसको डायरेक्ट किया जनाब। और बहुत कोई गैर मारूफ अदाकार हैं जो इसमें अदाकारी करते हुए आपको नजर आएंगे। अच्छा,
केरला स्टोरी आपको शायद याद होगा, वो भी ऐसी ही थी। उसमें किया गया था कि 32,000 नौजवान हिंदू लड़कियों को मुसलमान करके जो है वो इन्होंने लव जिहाद शुरू किया मुसलमानों ने। केरला में ये हुआ था, हिंदू लड़कियों ने मुसलमानों से शादी करना शुरू कर दी थी। इन्होंने कैंपेन चलाई कि मुसलमान लव जिहाद कर रहे हैं, लड़कियों को फंसाते हैं, हिंदू लड़कियों को उनको कन्वर्ट करते हैं, मुसलमान करते हैं, फिर अपने मजहब में शामिल कर लेते हैं। ये भी एक तरह की मजहबी दहशतगर्दी है, ये नाम इन्होंने दिया था इसको इन्होंने। फिर कश्मीर फाइल्स का आपको पता ही है, उसमें भी यही कुछ हुआ। तो इस पे दुनिया भर के मुसलमान आवाज उठा रहे हैं। एक कंट्री कनाडा जैसा कंट्री जहाँ पे हमारे बहुत सारे लोग जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे वहाँ पे हैं, बिजनेस भी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारी इंडियन कम्युनिटी है। उसने एक स्टेटमेंट दिया कि इंडिया उनके इंटरनल अफेयर्स में वो कर रहा है, इंटरफेयर कर रहा है। तो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने आज उनको वार्निंग दी कि सुनिए, इंटरफेरेंस आप कर रहे हैं। ये चीज कि वो इंटरफेरेंस कर रहे हैं हमारे इंटरनल अफेयर्स में, वो कनाडा कभी भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त तो नहीं था। इस जो एयर इंडिया गणेश का बॉम्बिंग थी उसके बाद हमें पता लग गया था कि उन्होंने कभी भी सपोर्ट नहीं किया था। इतना खराब केस बनाया कि उसमें कन्विक्शन तक नहीं हो पाई। वो पहले तो झूठ बोलते रहे कि ये बॉम्ब तो इंडिया से ही रखा गया था, वो पहले झूठ बोलते रहे। फिर उसके बाद जब उन्होंने प्रूफ दिया कि नरीता पे भी इंडिया ने रखा था और दूसरे प्रूफ दिए, तब उन्होंने माना हाँ हमारे पास रखा। उन्होंने केस इतना खराब बनाया, रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस। और हम तभी से देख रहे हैं कि ये खालिस्तान मूवमेंट वहां से चला रहे। तो आज जो धमकी दी है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित भाई, आपको याद होगा कि जब हमारे यहाँ पर फार्म लॉज का प्रोटेस्ट चल रहा था इंडिया में, सबसे ज्यादा कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से आया था कि वी आर कंसेंट। फिर तुम्हारा फार्म लॉ से क्या मतलब है, और इतनी हमदर्दी तुम्हें जो यहाँ पे फार्म लॉज में जो पंजाब के, हरियाणा के जो सारे किसान थे वही प्रोटेस्ट कर रहे थे। पूरे इंडिया में कहीं प्रोटेस्ट हुआ नहीं है। हु वाज सपोर्टिंग दैट? कैनेडियन गवर्नमेंट। वाज दैट नॉट इंटरफेरेंस इनटू इंटरनल मैटर्स? क्या वो हमारा इंडिया का इंटरनल मैटर नहीं था? जब तब इनके पास हक था। आई थिंक जयशंकर जी ने बड़ा एक स्टेटमेंट दिया था कि वेस्ट वालों को ना एक बीमारी है, एक कीड़ा है इनके अंदर, कि किसी भी कंट्री के मामले में दखल देने का इनको बर्थ राइट है। लेकिन जब इनके कंट्री में कुछ हो रहा हो, कोई और बोले तो बोले यार तुम्हारे इंटरनल मैटर में काम कर रहे हो। हाउ इज खालिस्तान मूवमेंट योर इंटरनल मैटर? मुझे आज तक ये समझ नहीं आती भाई। खालिस्तान मूवमेंट की जो पूरे जड़ें हैं कनाडा के अंदर, इनके यहाँ पर हो रही हैं, एंड दे से कि दिस इज अवर इंटरनल मैटर। ये कनाडा वाले ये बोलना चाहते हैं कि वो खालिस्तान मूवमेंट के लिए जो जगह चाहिए उनको, खालिस्तान वालों को अपनी कंट्री चाहिए, तो कनाडा के अपनी कंट्री में देने वाला उनको तो खुश शौक से दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर वो टारगेट इंडिया को करते हैं, देन इट बिकम्स अवर मैटर, नॉट योर मैटर। कुछ जयशंकर जी ने बड़े आराम से बोला उनको। देखिए, वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग। हिलरी क्लिंटन ने एक बार बोला था पाकिस्तान को कि अगर आप सांप अपने वहां रखेंगे तो वो आपको भी डसेगा। और जयशंकर जी भी वही बात कर रहे हैं कि अगर आप सपोलों को, ये सांप को आप पाल रहे हो, उन्हें सपोर्ट कर रहे हो और उन्हें प्लेटफॉर्म दे रहे हो ये सारे जहर उगलने के लिए, तो कल को ये तुम्हें भी डसने वाले हैं। वेट एंड वॉच। पाकिस्तान ने ये सबक बहुत अच्छी तरह से सीख लिया, अपनी हालत खराब करके टुकड़े होने की उसकी पोजीशन आ गई है। कनाडा का भी वही हाल होगा अगर वो नहीं संभले तो। कि अमेरिकियों को अचानक हिंदुस्तान से प्यार हो गया। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। तो उस हिसाब से इंडिया ने ये प्रूव कर दिया कि वो हर हवाले से जो है वो चीन को बीट कर सकते हैं। भारत की किस्मत है, ये कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से पीछे कि गूगल, मेटा, अमेज़न सबके मुंह में पानी आ रहा है। हिंदुस्तान की तरफ जो उसका झुकाव है और जो हिंदुस्तान को वो प्रोटोकॉल दे रहा है, तो अब इसमें पाकिस्तानियों को ये गलतफहमी रही कि जी अमेरिका को हमारा दोस्त है। हम उस वक्त भी लिखते थे और कहते थे कि भाई अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, आप अमेरिका की क्लाइंट स्टेट है, आपने अपने आप को उसके चरणों में ढेर कर दिया है। अब हम इस सब को अप्रिशिएट करते हैं कि इंडिया का प्रोफाइल बहुत बुलंद हुआ और हमें खुशी है, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने कॉन्टिनेंट के बारे में और अपने खित्ते के बारे में, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसके बारे में सोचते हैं, अपनी रेस और एथनिसिटी के बारे में सोचते हैं। तो उस हवाले से हमें ये अच्छा लगता है कि कोई मुल्क आगे बढ़ रहा है और वो अपनी स्पेस क्लेम कर रहा है, जो कि हम लोगों को इग्नोर किया गया सदियों तक। लेकिन हम साथ में इस पे भी जोर देते हैं कि इंडिया की जो ट्रेडिशनल नॉन अलाइन मूवमेंट की रही है पॉलिसी, कि जिसके तहत जो है वो ये तय किया गया था कि हमने किसी भी इंटरनेशनल पावर का फुट सोल्जर नहीं बनना, तो बल्कि ये है कि हमने इसमें गैर जानबदार रहना है। और ये जो कोल्ड वार की लड़ाइयाँ हैं इसमें हमने किसी एक के हक में इस्तेमाल नहीं होना। और हमारा ये दावा है कि इंडिया ने जो आज तरक्की की और जिस सतह पे पहुंचा या जो रिस्पेक्ट गेन की, उसकी वजह यही पॉलिसी थी। यानी इसके बावजूद के उसके बगल से एक मुल्क निकल के, जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं, तो इतने बड़े महाज में शामिल हो गया था, सीटो सैनिटो वो सारे जो कहानियां हैं, इसके बावजूद जो है वो इंडिया ने स्टैंड किया कि नहीं जी हम गैर जानबदार रहेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस गेम। मोदी साहब जो है वो एक ग्लोबल लीडर उनका नजर आ रहा है, बाइडन को उनके अंदर या इस तरह की जो चीज़ें हैं वे बिल्कुल सही हैं। और ये इंडिया का एक स्टेचर जो है वो बन गया है जिसको रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। लेकिन इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं समझता हूँ कि दे आर ऑन वेरी वेरी स्लिपरी स्लोप, कि अगर वो इस कोल्ड वार की सिचुएशन में, नो मैटर कि चाइना के साथ उनकी कितनी बड़ी दोस्ती या दुश्मनी है,
लेकिन वो अगर एक तीसरी पावर के इशारे पे एक दूसरी पावर के खिलाफ जो है वो फुट सोल्जर बनते हैं, तो उनका असर भी पाकिस्तान से मुख्तलिफ नहीं होगा, जो कुछ पाकिस्तान का हुआ है और अब आपके सामने है। सर इसमें डेवलपमेंट्स जो दो और साथ भी नजर आ रही है, तो ये कहा जा रहा है कि मोदी कैंप डेविड भी वहां पे भी जाएंगे, और जो अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं वो भी इंडिया में आ रहे हैं और वो मुलाकात करेंगे इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स के साथ। तो इसमें खास तौर पर जो डिफेंस टाइज है उसकी स्ट्रेंथनिंग की भी बात की जा रही है। तो ये जो दो एक डेवलपमेंट इसी टॉपिक की नजर आ रही है आगे, इस पे आप क्या तज्जिया करें? बिल्कुल, इसको मैंने यही कहा कि जो बेसिक इसका जो नुक्ता मास्का जिसको आप कहते हैं ना, फोकल पॉइंट वो है डिफेंस, और वो डिफेंस जो है वो इंडो पैसिफिक और इंडो चाइना जो सी है, जो तसादम है जिस जगह पे जो, और मैं समझता हूँ कि इस हवाले से इंडिया जो है नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है। अगर उसने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ कोई बराबरी की बुनियाद पे बारगेन करके तो अपने लिए कोई स्पेस क्लेम करनी है, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इंडिया के साइज और ताकत का उनके पास कोई मुतबादल मुल्क नहीं है। क्योंकि जो स्पेशल पार्ट्स जो टैंक उन्होंने बेचे थे उनके पार्ट्स इस वक्त शॉर्टेज है रशिया को, और अपनी यूक्रेन वॉर में दे आर बाइंग बैक द आर्मामेंट्स दे हैव बीन सेलिंग टू इंडिया। सो देखें भारत की किस्मत है, ये कहते हैं कि वो पैसे बना रहे हैं पुराने टैंकों से, पीछे उन्होंने रशिया से खरीदे थे। ये उनकी, मैं समझता हूँ इट्स अ गुड लक फॉर दैट, लेकिन ये कि दैट इज व्हाट द सिचुएशन इज। अमेरिका पाकिस्तान को अफगानिस्तान और दहशतगर्दी की नजर से देखता रहा है हमेशा, नंबर 1। आप इनको IMF पैकेजेस, लोन, F-16 इस तरह से देखते रहे, तो वो दोनों चीजें रुक चुकी। फॉल ऑफ काबुल है, उससे आप इररेलेवेंट हो चुके हैं, आप यू आर नॉट रेलेवेंट फॉर अमेरिका। दूसरा, अमेरिका भारत के कब्जे में चला गया है, उनका पार्टनरशिप है, दे आर लवी डवी। मेरी ये रिक्वेस्ट, हम्बल ये रिक्वेस्ट होगी, अगर IMF का पैकेज लेना है, भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करें, दैट इज द ओनली वे टू डू इट। अगर वो करेंगे तो फिर चाइना वालों को क्या करेंगे आप? भारत तो बात ही नहीं करना चाहता, फिर कैसे बात करें इससे? बात कर जी, बस आप डिप्लोमेसी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ दरवाजे खुले होते हैं, ऐसी बात नहीं होती। आप हो सकती है, मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी थी, हालांकि वहां पे इलेक्शन होने वाले, मोदी साहब ने जापान के अपने दौरे के में उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि वो वांट टू स्टार्ट अ रिलेशन, वो वांट टू हैव अ बेटर रिलेशन। लेकिन चीमा साहब, आप मुझे ये बताएं, आप जरा गौर से सोच के बताएं, जब भी भारत की तरफ से बेबी स्टेप्स लिए गए हैं पाकिस्तान के अंदर, क्या हुआ? आपने हमेशा, आपने अगर उन्होंने कुछ स्टेप लिया तो आपको 2 स्टेप आपने लिए, आप 2 स्टेप पीछे आए हैं, आप आगे नहीं गए। आप उनको ब्लेम कर सकते हैं। माजी को अगर देखें तो कितने प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने ट्राई की है कि पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप करें, बेहतर किए जाए? कितने प्राइम मिनिस्टर? आपने उनके वर्सेस क्या किया? तो ये बात, आज उनको आपके साथ रिलेशनशिप की जरूरत नहीं है, आपको रिलेशनशिप की जरूरत है। आपको मेजर स्टेप्स, बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे। ट्रस्ट फैक्टर है उसको दोनों तरफ से, आपकी तरफ से ज्यादा है आपको स्टेप, और आपकी जरूरत है। और मजे की बात यह है कि सुनने में ये आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कैंप डेविड जाएंगे। और आपको मजे की बात बताऊं, बड़ा कम होता है कि कैंप डेविड, आई थिंक ये अमेरिकी जो सदर है उनका समर हाउस है, और समर में वो वहाँ जाते हैं, तो जा रहे हैं वो उधर कैंप डेविड जा रहे हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो हौदी मोदी किया था, तो वो भी एक है उनको, तो वो सुनने में आ रहा है कि कैनेडी सेंटर में जो है वो जैसे हाउडी मोदी वो जो डियास्पोरा इवेंट किया था ह्यूस्टन में 2019 में, उसी तरह का एक ये अपनी इंडियन कम्युनिटी के साथ कैनेडी सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में इंडियन डियास्पोरा से भी खिताब करेंगे। किस तरह चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं। एक तरफ से तो उनको पता है इंडिया को कि इंडिया की जो इंटरनेट इकॉनमी है वो तकरीबन कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $1 ट्रिलियन की होने वाली है। कहते हैं कुछ 6% ग्रो करनी है। सो जो जिसे वो कहते हैं ना कि गूगल, मेटा, अमेजोन, सबके मुंह में पानी आ रहा है कि भाई हम क्यों ना वहाँ पहुँचें और क्यों ना वहाँ जाएँ और $1 ट्रिलियन की जो इकॉनमी है उसमें से कुछ जो है ना वो हिस्सा वो भी लें। और अब ये अंदाज़ा आप कर लें